राष्ट्रोन्नति के पथ पर नित्य प्रेरणा। एक दिन, एक पृष्ठ, एक विचार। श्री गुरुजी समग्र 12 खंडों का संक्षिप्त रूप भारतीय विचार साधना पुणे द्वारा प्रकाशित किया गया है। मैं डॉक्टर श्रीमती स्वाति सदानंद गोडबोले इन विचारों के एक पृष्ठ को प्रतिदिन वाचन के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूं। यह प्रकाशित विचार हमें प्रतिदिन प्रेरणा देते रहेंगे। आज दिनांक 26 फरवरी का विचार, अखंड मातृभू का स्मरण। खेद का विषय है कि हमें अपनी मातृभूमि की ओर देखने का वह चैतन्यमय और परिपूर्ण दृष्टिकोण कहीं नहीं मिलता जो हमारे समाज के अध्यवसाय के लिए प्रेरक बनकर उसकी अखंडता की रक्षा के हेतु बलिदान की प्रेरणा दे सके। हमारे समाज पर आज समझौते की भावना ने अधिकार कर रखा है। जो भी हमारी मातृभूमि पर कुठाराघात करे उसे कुछ भूखंड देकर शांति मोल ले ली जाए, ऐसी वृत्ति बन गई है। हमारे जो भूभाग शत्रु के अधिकार में है उनकी स्मृति भी समाप्त होती जा रही है। हम में से कितने लोग इस बात से स्वयं को एवं देश को अपमानित अनुभव करते हैं कि हमारे लिए पवित्र कैलाश और मानसरोवर प्रवेश वर्जित है। हमें उस पवित्र सिंधु में स्नान का कोई अवसर नहीं जिसने हमें हिंदू और हमारे देश को हिंदुस्तान नाम दिया है। हिंदू विचारधारा को विकीर्ण करने वाला विश्व केंद्र तक्षशिला अब हमारा नहीं है। मूल स्थान मुल्तान, जिसने दैत्य हिरण्यकश्यपु से प्रहलाद की रक्षा करने वाले भीषण नरसिंह अवतार के दर्शन किए थे, पुनः एक बार दानवी प्रभाव से कुचला जा रहा है। क्या ये सब स्मृतियाँ हमारी धमनियों में ज्वलंत हैं? इस संबंध में विशेष रूप से हमें स्वयं को तथा आने वाली पीढ़ियों को बचाना है, अन्यथा बाह्य परिस्थितियों का भारी दबाव हमारी कल्पना को मलिन कर देगा और हमारी आत्मा को कुचल देगा। बार बार यह कहकर कि हमारी वर्तमान राजनीतिक सीमाएं हमारी मातृभूमि का पूर्ण स्वरूप उपस्थित करती है, हम अपनी अंतरात्मा को जड़ बना लेंगे। यह स्थिति हमारे पौरुष और बुद्धि के लिए कितनी अपमानास्पद है। कभी कभी राजनीतिक समाघातों एवं युद्ध की दैवाधीन विचित्र गति से राजनीतिक सीमाओं में परिवर्तन हो जाते हैं, किंतु इसका यह अर्थ नहीं कि जो खंड राजनीतिक दृष्टि से हमने खो दिए हैं वे हमारी मातृभूमि के भाग ही नहीं हैं। अभी हाल ही तक क्या हमारा संपूर्ण देश अंग्रेजों के विदेशी शासन में नहीं था? और उसके पूर्व क्या अपने देश का एक भाग मुसलमानों के अधिकार में नहीं था? तब क्या हमें यह कहना चाहिए कि उन कालखंडों में यह संपूर्ण देश हमारा नहीं था? इसके विपरीत क्या हमने अपनी मातृभूमि के उन भागों को विदेशियों से मुक्त कराने के लिए संघर्ष और बलिदान नहीं किए? और क्या हमारी भूमि का प्रत्येक कण हमारे अगणित वीरों एवं हुतात्माओं के पवित्र रक्त से सुरक्षित और पावन नहीं है? यदि हम आज कहते हैं कि चीनी और मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा जो भूभाग ले लिया गया है वह हमारा नहीं और उसके अधिकृत स्वामी वही है, तो इसका यही अर्थ है कि हमारे नेताओं में लड़ने की इच्छा समाप्त हो गई है और हमने अपने पौरुष को इस सीमा तक तिलांजलि दे दी है कि अपनी पराजयों एवं अवमाननाओं में भी हम गौरव का अनुभव करने लगे हैं। हमें अन्य सब बातों से अधिक अपनी इस राष्ट्रीय आकांक्षा के मृतप्राय होने से सावधान रहना है। यदि हम में अपने देश की स्वतंत्रता एवं अखंडता हेतु युद्ध करने, कष्ट सहने तथा बलिदान करने की इच्छा शून्य हो गई तो वह हमारे राष्ट्र की स्वतंत्रता तथा सम्मान के लिए मृत्यु का कारण बनेगी। हे अखंड राष्ट्र पुरुष अमित शक्तिधारी, हे अखंड राष्ट्र पुरुष अमित शक्तिधारी, कोटि कोटि कंठ करे वंदना तुम्हारी, कोटि कोटि कंठ करे वंदना तुम्हारी, कोटि कोटि कंठ करे वंदना तुम्हारी। भारत माता की जय। वंदे मातरम।